नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए हाफ बाजू वाली शर्ट की कटिंग। तो इस शर्ट की मेज़रमेंट कुछ इस तरह है। शर्ट की लेंथ है 28.5 इंच, शोल्डर है 19 इंच, चेस्ट है 37 इंच, स्टमक है 37 इंच, स्लीव लेंथ है 9.5 इंच, स्लीव का राउंड जो है 15 इंच का है। तो देखिए इस मेजरमेंट वाली शर्ट की कटिंग करेंगे और इसको लूजिंग देनी है सामने फ्रंट में और बैक में 1.25 इंच की लूजिंग देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं शर्ट की कटिंग। ये देखिए यहाँ से काज बटन पट्टी के लिए 1.25 इंच छोड़कर ये मार्जिन है। और ये इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ ½ इंच और 1 सूत, ये काज और बटन की लाइन, यहाँ पर काज बटन आएंगे तो ये यहाँ लाइन। शर्ट की कॉलर 17.5 इंच की लगेगी, तो इस काज बटन लाइन आगे 17 राउंड का छठा भाग, तो तकरीबन 3.25 इंच। और यहाँ से इसी काज बटन लाइन से आगे 19 का शोल्डर है, तो 19 का आधा 9.5 इंच पर एक मार्क। ये शोल्डर 2 इंच डाउन करेंगे। ये गले का राउंड। अब देखिए शर्ट की लेंथ है 28.5 इंच, तो 1.25 इंच छोड़ के भी या सिलाई में ½ इंच दबेगा तो टोटल 1.25 इंच कम हो जाएगा। तो 1.25 इंच शोल्डर का सामने वाला जो पल्ला है वो बढ़ा के उसमें शर्ट की लेंथ एडजस्ट करेंगे, इसलिए 1.25 इंच छोड़ के यहाँ से लेंथ लेंगे। यहाँ 28.5 इंच लेंथ। ये देखिए यहाँ फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1.25 इंच लेंथ कम ली है और भी ½ इंच कम हो जाएगी सिलाई में, तो टोटल 1.25 इंच लेंथ शर्ट की कम हो जाएगी। लेकिन ये जो शोल्डर का सामने वाला पल्ला जो आगे आएगा उसका ब्रॉडनेस बढ़ा के वो लेंथ एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ही 37 इंच की 37 इंच की चेस्ट है, तो यहाँ 9.25 पे मार्क और उसमें प्लस 1.25 इंच करेंगे लूजिंग शर्ट है, तो 10 इंच पर एक मार्क किया। यह आर्म होल के लिए। और ये शर्ट की लेंथ, ये देखिए इसमें कमर और चेस्ट का एक ही माप है, इसलिए यहाँ लाइन नहीं लगाई। ये ही मेज़रमेंट डायरेक्ट सीट यहाँ तक लगेगा, इसलिए ये बीच में चेस्ट और पेट का एक ही माप है, इसलिए बीच में लाइन नहीं लगाई। तो देखिए 37 इंच का चौथा हिस्सा 9.25 इंच, ये 1.25 इंच लूजिंग और ½ इंच सिलाई के लिए। उसी तरह ये टोटल जितना हो गया, ये देखिए टोटल यहाँ से काज बटन लाइन से 11.5 इंच, तो यहाँ भी ये काज बटन लाइन से 11.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो ये शर्ट का सीधा शेप आएगा, इसमें ना कोई कर्व आएगा पेट में, ना कोई, ये बिल्कुल स्ट्रेट शेप आएगा। और यहाँ
नीचे 1.25 इंच फोल्डिंग के लिए एक मार्क करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 1.25 इंच चेस्ट का चौथा हिस्सा, इसमें -1 करके एक मार्क करेंगे और ये शोल्डर वाला और ये वाला मार्क मिला के इस तरह जोड़ देंगे और ये आर्म होल का कर्व शेप देंगे। तो दोस्तों ये हो गई फ्रंट की मार्किंग। ये देखिए ये काज बटन पट्टी फोल्डिंग की मार्क है। यहाँ से काज बटन पट्टी फोल्डिंग हो जाएगी इस तरह, और ये लाइन काज और बटन लगाने की। देखिए फ्रंट पल्ला आया था टोटल 12.25 इंच, तो 12 इंच तक मार्क करके इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। ये यहाँ से आधा इंच बैक ऊपर रखेंगे और ये जो काज बटन वाली लाइन है उस लाइन को ये बैक की सेंटर लाइन मिलानी है। देखिए 19 का शोल्डर है तो 19 का आधा 9.5 और आधा इंच सिलाई के लिए, और ये चेस्ट वाला मार्क यहाँ से मिलाकर इस तरह जोड़ के यहाँ से जो बैक आर्म होल है उसे कर देना है। और यहाँ से 3 सूत ऊपर मार्क करके यहाँ से इसे इस तरह मिला देना है। देखिए ये हो गई। अब बैक की मार्किंग, कितना चौड़ा शोल्डर आएगा यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये 2.25 इंच और ये 1.25 इंच कम लिया था, यानी कि 2.25 3.5 इंच। ये 3.5 इंच यहाँ से यहाँ 3.5 इंच तक शोल्डर की बैक की बाजू आएगी। जो शोल्डर है उसकी बैक जो बाजू है वो 3.5 इंच चौड़ी आएगी, और सामना शोल्डर जो सामने से दिखेगा वो देखिए कितना आएगा, ये 1.25 इंच, और ये यहाँ से यहाँ तक फोल्ड होके 1 इंच, यानी कि 2.25 इंच तक सामना आएगा। ये देखिए इस तरह ये ऐसा फोल्ड हो जाएगा आधा इंच का, और ये आधा इंच यहाँ सिलाई में दबेगा और शोल्डर का ये आधा इंच सिलाई में दबेगा। तो इस तरह ये देखिए यहाँ
2.25 इंच तक, ये देखिए यहाँ से 2.25 इंच तक ये सामना इस तरह आएगा। ये देखिए शोल्डर का ये इस तरह सिलाई में जब दबेगा तो इस तरह कुछ दिखेगा। और ये जब मार्किंग की थी शुरुआत में 1.25 इंच कम ली थी, तो यहाँ से यहाँ 1.25 इंच, यानी कि टोटल 2.25 इंच ये शोल्डर का सामना आएगा, 2.25 इंच। तो 3.5 इंच शोल्डर की जो पीछे वाली बाजू वो आएगी। तो टोटल बनेगा शोल्डर 5.25 इंच चौड़ा शोल्डर बनेगा। उसमें 2 भाग बटेंगे, एक सामने वाला और ये पीछे वाला। तो सामने वाला भाग आएगा 2.25 इंच का, जो बैक आएगा 3.5 इंच का। टोटल 5.25 इंच का चौड़ा शोल्डर लगेगा। देखिए स्लीव काटने के लिए 2 मेजरमेंट काम आ जाएंगे। ये 8.5 यहाँ और ये आधा इंच सिलाई 9 इंच। और ये देखिए यहाँ से ये लाइन इस तरह यहाँ तक 3.5 इंच, यानी कि 9 इंच और 3.5 इंच, ये दोनों मेज़रमेंट स्लीव काटने के लिए काम आ जाएगी। और ये शोल्डर देखिए ये 10 इंच। ये देखिए डबल फोल्डर में एक साथ ही 2 बाजू काटेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह लाइन भी मिला लेंगे। ये 9 इंच पर एक मार्क, यहाँ एक मार्क करेंगे, या आधा इंच सिलाई के लिए। देखिए यहाँ से कपड़ा पहले सीधा कर लेते हैं, और ये आधा इंच सिलाई के लिए। और यहाँ से स्लीव लेंथ शुरू हो जाएगी 9.5 इंच ये स्लीव लेंथ। और ये सामने पट्टी फोल्डिंग करने के लिए 2.25 इंच। ठीक उसी तरह ये स्लीव लेंथ और ये 2.25 इंच सामने की फोल्डिंग पट्टी। तो ये सीधा कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव का जो सामने वाला राउंड है वो 15 इंच का है, तो 15 इंच का आधा 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और ये 1.25 इंच तक मार्जिन छोड़ेंगे। ये जो स्लीव लेंथ है 9.5 इंच, इसका आधा करके 9.5 का आधा करके माइनस आधा इंच करना है, यानी 4.25 में फिर माइनस आधा इंच करना है। 4.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये भी यहाँ से 4.25 इंच पर एक मार्क करेंगे, और ये दोनों मार्क इस तरह मिला लेंगे। उसके बाद ये देखिए जो 3.5 इंच जो आया था वही 3.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। ये 9 इंच और ये 3.5 इंच, ये 3.5 इंच यहाँ 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और ये मार्क और ये मार्क, पहले ये मार्क और ये मार्क, ये देखिए यहाँ
ये मिला लेंगे। अभी ये यहाँ से तकरीबन 1 इंच पर ऐसा मार्क करके इसे इस तरह सामने वाला आर्म होल का कर्व शेप देना है। देखिए और यहाँ भी इसके अंदर की बाजू से कर्व देना है ऐसा, तो ये सामने वाला स्लीव का कर्व हो जाएगा इस तरह। और ये उसके बाद ये देखिए जिस तरह ये दोनों फ्रंट और बैक में जितना गैप होता है, ये देखिए ये जो फ्रंट और बैक में जो ये 1 इंच को 1 सूत जो इतना फ़र्क होता है, ठीक उसी तरह इसे भी राउंड देते हुए वो ही गैप इस तरह रखेंगे और ये बैक का कर्व शेप देंगे इस तरह। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, ये स्लीव यहाँ फिट करने में आसानी होगी और परफेक्ट बैठेगी। तो ये हो गए मार्किंग। अभी इसे ये देखिए इस तरह मिला देते हैं। ये यहाँ से आधा इंच एक मार्क करना है और ये इस तरह मिला देना है और ये 9 इंच वाला और ये इस तरह मिला देना है। तो ये हो गई स्लीव की पूरी मार्किंग। इस सामने के जो 2 पल्ले हैं उसको उठाकर इस तरह खोलकर सिर्फ सामने वाली 2 बाजू को ही सामने वाला आर्म होल कर्व लगाना है। ये देखिए इस तरह। तो ये हो गई स्लीव की कटिंग। शोल्डर की पूरी टोटल चौड़ाई 6.25 इंच आई थी, तो 6.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये देखिए ना, ये देखिए 19 का शोल्डर है तो 19 में +2 इंच करके 21 हो जाएगा। तो 21 इंच तक मार्क करके ये लंबाई 19 का शोल्डर है, यहाँ 1 इंच यहाँ 1 इंच छोड़ के 21 इंच हो जाएगा। और चौड़ाई इसकी 6.25 आई थी, तो ये देखिए 6.25। ये देखिए जिस तरह मैंने बताया था कि शोल्डर का, ये देखिए शोल्डर का सामना 2.25 इंच और बैक जो बाजू है 3.5 इंच, तो टोटल 6.25 इंच। ये 6.25 इंच पर एक मार्क, 2.25 इंच पर एक मार्क, ये अपने आप आ जाएगा 3.5 इंच। हाँ, ये 19 इंच का 19 इंच का हाफ 9.5 इंच प्लस आधा इंच सिलाई। सामने के गले पे राउंड पे हमने 3.25 इंच लिया था, तो ये 3.25 इंच, यहाँ 0.25 इंच एक्स्ट्रा करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह। और ये 2 सूत छोड़कर कॉलर जोड़ने के लिए इस तरह यहाँ से राउंड लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 2 इंच शोल्डर डाउन किया था, तो यहाँ 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये मार्क इस तरह मिला के यहाँ आगे बढ़ाएंगे
और ये जो आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया है इसे इस तरह ऐसा कर देंगे। देखिए यहाँ से आधा इंच ये सिलाई में दबेगा, ये आधा इंच सिलाई में दबेगा, यहाँ ये आधा इंच सिलाई में दबेगा और ये आधा इंच सिलाई में दबेगा। तो ये सब मार्क एक साथ मिला कर थी कि इस तरह ये देखिए यहाँ से आधा इंच दबेगा। तो ये ऐसा सिलाई के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा और बाद में ये देखिए ये इस तरह ये फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल राउंड इस तरह बिल्कुल राउंड ये बराबर आता है। कॉलर बिठाते वक्त ये 1 सूत 1.5 सूत हम यहाँ से यहाँ छाट भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा ऊपर उड़ गया ऐसा तो 1 सूत इसे ऐसा हल्का सा राउंड देके काट भी लेते हैं। और ये भी देखिए इस तरह ये यहाँ 2 सूत एक्स्ट्रा हो गया तो ये भी शोल्डर जोड़ने के बाद ऐसा इस तरह राउंड देके एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। तो ये बिल्कुल बराबर बैठेगा। अभी इसे स्लीव भी लगा के देखते हैं कि बैठती है या नहीं। ये देखिए ये स्लीव इस तरह स्लीव भी लगा के देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल बराबर बैठती है। तो दोस्तों ये हो गई हाफ स्लीव शर्ट की कटिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।